हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। आरआरबी ने 2025 का कैलेंडर तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन इसी चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ चुकी हैं। आप सबके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। कई सारे बच्चे बहुत रिलैक्स्ड भी हो गए होंगे जो 2024 के लिए अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था आरआरबी का, उससे जो टेंशन में थे कि भाई इतनी जल्दी एग्जामिनेशन हो रहा है, सीबीटी 1 का आ चुका था, उससे बहुत सारे बच्चे परेशान थे और उनको एक साइन ऑफ रिलीफ जो है वो इससे मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो इसका बहुत सारा प्रोस्पेक्ट है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसका नोटिफिकेशन बताने नहीं आया हूँ, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, वो देख रहे होंगे आप वेबसाइट से। इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन के पीछे का माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका आगे चल के, वो डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ आपसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पॉइंट पर। सबसे पहले तो देखिए, अभी रिसेंटली अब से कुछ दिन पहले आरआरबी ने 2024 के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स जो थे टेंटेटिव, वो रिलीज किए हुए थे कि भाई 2024 का शेड्यूल जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, इसका एक ग्लिम्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो 2024 का इन्होंने जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो प्लान किया था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था कि भाई आरआरबी है तो वो तो आराम से 2025 वगैरह में सीबीटी 1 करवाएगा और 25 के मिड विड तक सीबीटी 2 जो है वो शायद करवाए। लेकिन यहाँ चीज़ें बदल गई। सीबीटी 1 जो है आपको आरआरबी जेई का वो तुरंत देखने को मिल गया फॉर दिसंबर। ऐसे ही एएलपी का भी ये देखिए, जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ था इसमें आप देख रहे हैं जेई एंड अदर्स 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच सीबीटी 1 कंडक्ट हो जाएगा। फास्ट है, जल्दी है। ठीक, बहुत सारे लोग शायद इसके लिए इतने प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन जोन पे चल रहे हैं। ठीक है, यहीं पर एएलपी का भी आप देखिए 25/11 से 29/11 आ चुका है। चलो ये एएलपी का एक समय हो चुका है, वैकेंसी आए हुए तो ठीक भी है। टेक्नीशियन का आप देख सकते हैं 16 दिसंबर से 26 दिसंबर। लेकिन जेई जो है उसकी वैकेंसी क्योंकि अभी आई थी कुछ महीने पहले, तो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आना थोड़ा सा शॉकिंग होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी प्रिपरेशन चली रही थी, चलो आप एक माइंडसेट पे आ रहे थे, तब तक तुरंत ही क्या हुआ, तुरंत ही एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है आरआरबी की तरफ से, जहां आरआरबी आपको ये बोलता है कि भैया 2025 की भी तैयारी शुरू कर लो और अगर 24 के लिए रेडी नहीं हो तो छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, 25 पे चले जाओ। ऐसा आरआरबी ने आपको एक ऑफर दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा इसके पीछे का माइंडसेट क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन आधी है, 50% या उससे कम प्रिपरेशन रही होगी, वो बच्चे बैकआउट कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि अब हम 2025 के लिए जाएंगे, आरआरबी ने हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रखा है। ठीक, जो बच्चे 50-60% 70% प्रिपरेशन जोन पे हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। उनको ये लग रहा है कि हम 24 के लिए करें कि 25 के लिए करें, फॉर्म तो चलो दोनों का भरेंगे, ज़्यादा मेहनत 25 वाले में कर लेंगे। बहुत सारे लोग 24 के लिए अभी माइंड से हटा चुके हैं कि यार कैसे सिलेक्शन होगा इतने कम टाइम में। कुछ थोड़े से बच्चे जो अभी भी 24 को जोरदार टारगेट लेकर के चलने वाले हैं, वो बच्चे लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन में। सही क्या है गलत क्या है बात करते हैं उस पॉइंट पे। देखिए, 2025 के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये जो वैकेंसी के बारे में जो बताया हुआ है कि भाई हमारा पूरा कैलेंडर ऐसा है, 25 में इस समय में हम वैकेंसीज का असेसमेंट करेंगे, इस समय सीएन रिलीज करेंगे, वैसे वैकेंसी असेसमेंट कब तक हो जाएगा, प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सीएन कब तक आ जाएगा, एक टेंटेटिव दिया हुआ है। ये क्या करना चाह रहा है आरआरबी? देखिए, आरआरबी जो है ना आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेल रहा है। अब आप समझिएगा इस चीज को, दो पॉइंट पे बात करूंगा, दोनों एकदम सटीक पॉइंट है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। आरआरबी जो है वो सबसे पहले तो आपके माइंडसेट के साथ बात कर रहा है कि भाई आपकी प्रिपरेशन अगर 50-60% के लेवल पर है तो आप छोड़ दीजिए अभी से प्रिपेयर करना और आप 2025 के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। पहला माइंडसेट ब्रेक जो है वो इसी पॉइंट पर आता है जिसपे कि आपको ब्रेक नहीं होना है। वैकेंसी की बात करते हैं, देखते हैं जनवरी मार्च में एएलपी का वैकेंसी बता रहा है, ये वैकेंसी असेसमेंट अप टू 36/2026, अप टू 2026 पे है वैकेंसी का असेसमेंट। इस पॉइंट को ध्यान पे रखना है अपने को। ठीक है, अब देखिए यहां से हो क्या रहा है। अब एक एस्पिरेंट जो है वो अपने प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा होगा, वो आरआरबी जेई 2024 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, 2024 का जो सीबीटी 1 है उसका डेट आ गया उसके लिए दिसंबर। आपने मैक्स टू मैक्स कितना एक्सपेक्ट किया था, अप्रैल, फेब? मैक्स टू मैक्स आपका एक्सपेक्टेशन सीबीटी 1 को लेके इतना ही रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने पहले आ गया उससे, तो घबराना है क्या इसमें? अगर देखिए यहां से आप 20-30% प्रिपरेशन जोन पे होंगे और अभी आप एग्जाम को लीव करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2025 के लिए जाऊंगा, तो यहां से दो बातें होंगी। अभी जो आपको 7,900 वैकेंसी जो है, 7,900 वैकेंसी जो अभी मिल रही है, उसके दोबारा मिलने के चांसेस ना के बराबर है।
ध्यान से सोचिएगा, पिछले 4 साल के बाद अभी आरआरबी की वैकेंसी आई है जिसमें 7,900 सीटें आपको मिल रही है। क्या अब 1 साल के बाद आने वाली वैकेंसी में भी उतना सीट मिलेगा क्या? चांसेस ना के बराबर है इस बात के। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से इस बार 7,900 या 8,000 वैकेंसी आएगी और मैं इस बार फाइट करके निकाल लूंगा, तो चांसेस बहुत कम होने वाले हैं इस बार। दूसरा पॉइंट, अगर आप 30-40% की प्रिपरेशन पे है तो उसको खींच करके थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके लाया जा सकता है अप टू 100% प्रिपरेशन, 90% लेवल तक लाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अभी फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको छोड़ने और अपना माइंड सेट ब्रेक करने के बदले कोशिश ये करिए कि 2024 की आरआरबी जेई की जो वैकेंसी थी जिसकी आप तैयारी कर रहे थे उस पर लगे रहिए और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, बस इतना ही करिए। आपके माइंडसेट के साथ ना आरआरबी बहुत बढ़िया से फोकस कर रहा है। सबसे पहले आपके माइंडसेट को ब्रेक करने का काम किया गया यहाँ पे, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जरूर जनरेट किया गया है, लेकिन क्या होता है कि जो जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कमी है उनको एक इजी रास्ता दे दिया गया, एक आसान टारगेट दे दिया गया कि भैया आपके पास एक आसान रास्ता भी है, आप ये कठिन वाला छोड़ दो, आसान वाले से चले जाओ। आसान रास्ते से कुछ नहीं होता है। वैकेंसी जब आएगी उस समय कब तक आएगी, ये तो सीएन रिलीज डेट दिया हुआ है आपको, ठीक है, सीएन वैकेंसी का जो असेसमेंट है उन सब का डेट दिया हुआ है। प्रॉपर वैकेंसी आते आते समय लगेगा, हो सकता है वो चीज़ और फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। अभी एक और चीज़ होनी बची है। अभी बहुत सारे लोग जो है अभी प्रिपरेशन मोड पे, अभी तो आपने सीबीटी 1 का टेंटेटिव एग्जाम डेट देखा, अभी सीबीटी 2 में आरआरबी फिर से एक शॉक देने वाला है, ठीक है, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं आएंगी, हम लोग हवे में बात नहीं करेंगे इस चीज़ पर। उस पर भी देखिएगा, उस पर भी बहुत जोरदार शॉकिंग चीज़ होने वाला है। लेकिन 2024 के अगर आप एस्पिरेंट हैं और आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किया उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो फिर 25 के लिए वेट करिए आप लोग, ठीक है, 25 के लिए आप तैयारी करिए, वो सबसे सेफ साइड है। जिन्होंने 2024 की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, आप 2 पॉइंट को जरूर से सोचिएगा कि अगर आप इसको छोड़ के 25 पे जाना चाह रहे हैं, नो डाउट आप 25 को भी दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 24 की प्रिपरेशन को अपनी कंप्लीट करिए, अच्छे लेवल पे तैयारी करिए। आपके पास गुड अपॉर्चुनिटी है। 7,900 सीटें जो है ना, इनिशियली मैंने बोला था कि ये कम है, जो कम भी है, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म में अगर आप देखोगे अगले साल जितने आने वाली होंगी उसके तुलना में ये बेटर है, काफ़ी बेटर। अभी आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है और एटलीस्ट जितने लोग बैकआउट कर रहे हैं ना उनसे आप एक एडवांटेज वाले लेवल पर रहोगे। उन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके बैकआउट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको इसका एक प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। और दूसरा, प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास समय है अभी से भी यार, अभी से भी दिसंबर में है आपका सीबीटी 1, और सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है? आपका सीबीटी 1 जो है वो दिसंबर में है, अभी नहीं है, आज यानी कि 12 अक्टूबर को ये नहीं है, अभी समय है आपके पास, और इतना समय काफ़ी आप कवर कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि पिछले कुछ महीने से भी आप लगे हुए हो ऑलरेडी नॉन टेक पढ़ने में। अब रहेगा ही बात टेक की, तो टेक का एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो, मतलब सीबीटी 2 कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो? सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो भाई सीबीटी 2 का एक एक्सपेक्टेशन, एक अंदाजा अपने दिमाग में आप रख सकते हो, मार्च अप्रैल का ड्यूरेशन जो है वो सीबीटी 2 के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। हालांकि आरआरबी उसमें भी कुछ शॉकिंग डेट रिलीज कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपकी तैयारी आप मार्च के आसपास तक का भी अगर आप सोचते हो तो देखिए सीबीटी 2 के लिए मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप एसएससी जेई के भी एस्पिरेंट थे तो सीबीटी 2 की आप मेजर चीज़ें पढ़ चुके हो ऑलरेडी एसएससी जेई के अंदर। उसके बाद आप प्रिपरेशन जोन पे अभी रहिए, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको कवर करने में, आप पूरा का पूरा एसएससी जेई का ही सिलेबस है, आप उसको कवर करिए। जहां डिफरेंस होगा वो क्वेश्चन के लेवल पे होगा, उसकी तैयारी अलग से करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपको 14 से 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ महीने की बात है। और अच्छा है आपको अब डेट दिख रहा है ना कि इस तारीख तक सारी चीजें हो जानी है, तो उतनी ही तारीख तक आपको एफर्ट लगाना है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है, माइंड एकदम क्लियर रखिए। 2024 वाला एस्पिरेंट 2024 को सीरियसली लेंगे, दिल से एकदम बढ़िया तरीके से एफर्ट करना है आपको, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि 25 तो आ गया चलो उधर ध्यान देते हैं, वो बात की बात है। पहले आप 24 के लिए तैयारी करिए और जोरदार तरीके से दिलाइए, प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। नहीं होता है तो 25 भी है आपके पास एज अ प्लान, लेकिन उसको अभी सोचिए मत, माइंड में मत लेके आइए, नहीं तो आपका माइंड रिलैक्स्ड हो जाएगा, और रिलैक्स माइंड से प्रिपरेशन नहीं होती, ये मैं बता देता हूँ आपको। जो एक थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा नर्वसनेस जरूरी होता है प्रिपरेशन के लिए, तो उतना थोड़ा सा पॉइंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस यही था, ये एक अपील थी आप सभी से। 2024 वाले जो भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में कमी मत लाइए अपने, ये सोच के एक आसान रास्ते की तरफ मत जाइए कि अब 25 तो आ गया है, हमको अभी से क्या टेंशन लेना। आप जितने टेंशन के लेवल पे पढ़ रहे थे उतने ही टेंशन, बल्कि उस लेवल को बढ़ा लीजिए और बढ़िया कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन, करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलेंडर के बारे में एक बार बता देता हूँ। एएलपी का इन्होंने बताया हुआ है कि वैकेंसी असेसमेंट 30/6/2026 लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS जो है वो नवंबर 2024 तक ये लोग कर लेंगे। इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल जो है वो दिसंबर 2024 में हो जाएगा, और प्रपोजल जो है ड्राफ्ट CEN ये लोग जनवरी 2025 तक रिलीज करने का प्लान किए हुए हैं। ठीक, अप्रैल जून में क्या इनका सिस्टम है भाई? अप्रैल जून में इनका टेक्नीशियंस का है, जिसका कि ये लोग मार्च 2025 तक ड्राफ्ट CEN जो है वो रिलीज करने का एक्सपेक्टेशन बताए हुए हैं। देन उसके बाद चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद देखें जुलाई सितंबर में इनका जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का है। तो वैकेंसी असेसमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम 30/9/2026 तक वैकेंसी असेसमेंट फाइनल कर चुके होंगे, लेकिन जून 2025 में हम प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN जो है वो दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब जून तक आपको ये एक्सपेक्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन हमारी भी है कि 2024 के जून से पहले पहले हम लोग अपना CBT2 पूरा कर चुके होंगे। मतलब 24 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 25 के जून से पहले पहले अपना CBT2 कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो आप इस 24 वाले एग्जाम से तो फ्री हो जाएंगे। अब आप आराम से ध्यान दे सकते हैं 25 के पेपर पर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि RRB अपना सिलेबस या पैटर्न चेंज करने वाला है सडनली, वो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अक्टूबर नवंबर में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो थी इनकी नोटिफिकेशन की बात। और मुझे लगता है कि अब माइंडसेट आपके साथ क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा कि तैयारी में कैसे आगे बढ़ना है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है बहुत सारे, और ओवर मोटिवेट भी नहीं होना है। ओवर मोटिवेट हो गए होंगे तो 25 की तैयारी कर रहे होंगे 24 छोड़ करके, और डीमोटिवेट हो गए होंगे तो दोनों छोड़ दिए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब क्या करूं करके। ठीक है, तो इसके बीच का एकदम आसान सा सिंपल सा रास्ता ये है कि 24 के जो एस्पिरेंट्स है जो अभी पिछले 2-3 महीने से तैयारी के जोन में हैं, तैयारी जारी रखिए, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, अभी उसी चीज की डिमांड है, घबराना नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, दैट इज अ गुड थिंग, कीप इट असाइड। फिलहाल अभी जो सामने है पहले उसके लिए जान लगा के तैयारी करिए, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और मददगार बनाने के लिए, उसमें और हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर आपके लिए कंटेंट जो है उसका फ्लो में इंक्रीज करने वाला हूं। अभी फिलहाल आपके सामने नॉन टेक्निकल का जो एग्जामिनेशन है CBT1 का वो है, तो नॉन टेक्निकल से रिलेटेड मेरे पास जो कंटेंट्स अवेलेबल होंगे, जो पेड क्लास के भी कंटेंट्स होंगे काफ़ी सारे, वो आपके लिए यूट्यूब पर आने वाले हैं। कैसे आएंगे, क्या क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा, ताकि आपका जो पैनिक स्टेट है, जो प्रेशर का स्टेट है, वो थोड़ा कम किया जा सके। उसमें थोड़ी सी मदद 1% भी अगर हेल्प हो जाए तो वो बेस्ट रहेगी आप सबके लिए। तो उसका पूरा प्लान लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलूंगा इसी चैनल पर। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बढ़िया से फुल मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।